सरदार शहर के सरदार बने कांग्रेस के अनिल शर्मा। उपचुनाव में एक बार फिर से कांग्रेस का परचम। अनिल शर्मा ने 26,852 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। अनिल शर्मा के समर्थन में पड़े 91,357 वोट। सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी दूसरे नंबर पर रही तो आरएलपी तीसरे नंबर पर। मतगणना में बीजेपी के अशोक पिंचा को 64,505 वोट मिले, वहीं आरएलपी के लालचंद मुंड को 46,753 वोट। सरदार शहर कांग्रेस में अनिल शर्मा की बड़ी जीत। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। ढोल नगाड़ों के साथ मनाया जा रहा जश्न, एक दूसरे को बांटी जा रही मिठाई। सरदार शहर सीट पर जीत के बाद प्रदेश कांग्रेस में भी खुशी की लहर। जयपुर में पीसीसी दफ्तर पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया। पीसीसी के बाहर डांस करते दिखे कांग्रेस कार्यकर्ता। सरदार शहर क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। सीट पर हिमाचल प्रदेश में जीत से गदगद हुई कांग्रेस। पीसीसी चीफ डोटासरा ने दोनों जगह कांग्रेस की जीत पर जताई खुशी। डोटासरा बोले, खत्म हुई मोदी लहर, जनता दे रही है जवाब। कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी आज हेलीकॉप्टर से सवाई माधोपुर पहुंची। यहां से वो रणथंभौर स्थित होटल शेरबाग के लिए रवाना हुई। कल जन्मदिन मनाएंगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज भारी पुलिस लवाजमे के साथ 20 सड़क मार्ग से सवाई माधोपुर पहुंची। प्रियंका गांधी वाड्रा भी सवाई माधोपुर के रणथंभौर स्थित होटल शेरबाग में ठहरी हैं। गांधी परिवार के सदस्यों की सुरक्षा को लेकर पुलिस और प्रशासन अलर्ट है। सवाई माधोपुर पहुंचा कांग्रेस नेता राहुल गांधी। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी पहले ही पहुंच चुके हैं होटल शेरबाग। 9 दिसंबर को रणथंभौर में सेलिब्रेट करेंगे सोनिया गांधी का जन्मदिन। राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का चौथा दिन। आज सुबह कोटा शहर से शुरू हुई यात्रा। नॉन स्टॉप 24 किलोमीटर का सफर किया था। भारत जोड़ो यात्रा के बीच कोटा में कोचिंग छात्रों के बीच पहुंचे राहुल गांधी। हजारों कोचिंग छात्रों को संबोधित कर कहा, यू आर फ्यूचर ऑफ इंडिया एंड आई प्राउड ऑफ यू। राजसमंद के रेलमगर थाना इलाके में बिजली का काम करने वाले 2 श्रमिकों की मौत। मृतक के परिजनों के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिया धरना। मुआवजे की बात पर बनी सहमति। सीकर जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव ने लक्ष्मणगढ़ उप जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। डॉक्टरों से कहा कि लोगों को चिकित्सा सुविधा का पूरा लाभ मिलना चाहिए। राज्य सरकार की योजनाओं का फीडबैक भी लिया। भीलवाड़ा के साड़ा विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी ने जन आक्रोश रथ निकाला। 26 गांव में चौपाल लगाकर कांग्रेस सरकार की नाकामियां गिनाई। बीजेपी नेता मौजूद रहे। अलवर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने में जुटी कांग्रेस। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने ली मीटिंग। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल करने का लक्ष्य। जयपुर में जेडीए के जोन 10 की अलग अलग जगहों पर बड़ी कार्रवाई। 15 बीघा जमीन पर बसाई जा रही थी अवैध कॉलोनी को ध्वस्त किया गया। धौलपुर जिले के बाड़ी में 17 साल की नाबालिग लड़की से दुष्कर्म की वारदात। आरोपी ने नौकरी देने के बहाने घर में बुलाकर दिया वारदात को अंजाम। आरोपी ने लड़की का अश्लील वीडियो बनाकर भी किया दुष्कर्म। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला किया दर्ज। बांसवाड़ा जिले के पीथापुरा गांव में पति पत्नी और उनके 2 बच्चों के शव घर में ही पड़े मिले। पति का शव फंदे से लटका मिला, वहीं पत्नी और बच्चों के साथ शव जो है वो खाट पर पड़े मिले। पुलिस के मुताबिक मृतक मोहन ने पत्नी और बच्चों को जहर देकर खुद भी फांसी लगाकर जान दी थी। अलवर के पालड़ी गांव में एक युवक की संदिग्ध हालत में मौत। युवक रस्सियों से बंधा हुआ पड़ा मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने आगे की तफ्तीश शुरू की। डॉक्टर ने उसे मृत घोषित किया। हिंडोली के दबलाना थाना क्षेत्र में चोरों का आतंक। मेंढी गांव में बैंक की बीसी ब्रांच में हुई लूट की वारदात। नकाबपोश बदमाशों ने बंदूक की नोक पर दिया वारदात को अंजाम। बैंक में फायरिंग करके नकदी लेकर फरार हुए लुटेरे। जालौर में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस ने जिले में अलग अलग 2 स्थानों पर कार्रवाई करते हुए बड़ी संख्या में हथियार और जिंदा कारतूस बरामद किए। 10 आरोपियों की गिरफ्तारी। अजमेर में रेलवे क्वार्टर में अज्ञात बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। हालातों का जायजा लेते हुए मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। जयपुर के हरमाड़ा थाना इलाके में हाईवे पर स्थित एक होटल में खाना खाने के बाद पैसे मांगने पर बदमाशों ने होटल में तोड़फोड़ कर दी। इतना ही नहीं, होटल के कर्मचारियों के साथ मारपीट की। सीसीटीवी में वारदात कैद हुई।
झालावाड़ जिले के झालरापाटन शहर के गोमती सागर तालाब में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही झालरापाटन थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। शव को पानी से बाहर निकाला गया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मृतक की शिनाख्त बिट्टू उर्फ राकेश यादव के रूप में हुई। कानपुर के बाड़ी में पूर्व सरपंच निदारा के घर चोरी की वारदात। सोने चांदी की जेवरात समेत नकदी चुरा ले गए चोर। पुलिस ने मौका मुआयना कर चोरी की वारदात को अंजाम देने का खुलासा किया। उदयपुर की पिछोला झील में कूदे युवक का शव आज 3 दिन बाद सुबह बरामद हुआ। सोमवार देर रात पिछोला झील में एक युवक कूद गया था। मृतक राजेश मीणा ब्रह्मपाल क्षेत्र में ही किराए के मकान कमरा लेकर रह रहा था। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। हनुमानगंज जंक्शन की दुर्गा कॉलोनी में बंदरों के आतंक से परेशान लोगों ने जंक्शन में श्रीगंगानगर मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। लोगों का आरोप है कि बंदरों को पकड़ने के लिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आए दिन बंदर जो है वो लोगों पर हमला करते हैं। सिरोही जिले के बल्लूर थाना क्षेत्र में कार्तिक भील हत्या मामले में परिजनों और बेल समाज का धरना जारी। 2 दिसंबर से कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर लगातार धरने पर बैठे हैं लोग। 19 नवंबर को रंजिश के चलते कार्तिक भील की हुई थी हत्या। धरने के चलते अब तक नहीं हो सका शव का पोस्टमार्टम। जयपुर के न्यायिक कर्मचारी की संदिग्ध मौत। अलवर में 8वें दिन भी जारी रहा धरना। बाजारों में निकाली गई रैली। बड़ी संख्या में न्यायिक कर्मचारी संघ के कर्मचारी अधिकारी मौजूद रहे। सहायक न्यायिक कर्मचारी सुभाष मेहरा के संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के विरोध में चित्तौड़गढ़ न्यायिक कर्मचारियों ने निकाला मौन जुलूस। न्यायालय परिसर के बाहर मुख्य द्वार के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। फुलेरा के पास हिरनोदा रेलवे स्टेशन दैनिक रेल यात्री संघ ने रेलवे प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। मारवाड़ एक्सप्रेस के दोबारा ठहराव सहित 7 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। उदयपुर के रावजी का हटा इलाके में हुआ हादसा। हेमराज जी राष्ट्रीय व्यायामशाला के बाहर लगे ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंचे दमकल ने आग पर काबू पाया। ट्रांसफार्मर के चलते रावजी का हाटा, कालजी, गुरजी समेत आसपास के इलाकों में विद्युत सप्लाई प्रभावित। पाली जिले के देसुरी में टोल नाके के पास अनियंत्रित होकर स्कूटी पलट गई। हादसे में स्कूटी सवार एक शख्स की मौत हो गई, दूसरा शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। जयपुर के कोटपुतली में दिखा रफ्तार का कहर। 2 ट्रेलर में हुई जबरदस्त भिड़ंत। एक ट्रेलर की चालक केबिन में फंसा। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घायल को भिजवाया अस्पताल। बारा के कराडियापार गांव में 1.5 साल पहले बनवाई गई शमशान घाट की बाउंड्री वॉल घटिया निर्माण के चलते धाराशायी हो गई। दीवार टूटने से शमशान घाट में आवारा जानवरों का जमावड़ा रहता है, जिनके चलते मुख्यधाम आने वाले लोग परेशान हो गए। बारा के कस्बा थाना वन विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए 300 बीघा जंगल की जमीन में अतिक्रमणकारियों को बेदखल कर दिया। फेंसिंग तार लगाकर इसको जब्त कर लिया। वन भूमि पर बोई गई चना और सरसों की फसल को भी नष्ट किया गया। वन विभाग की कार्रवाई में अतिक्रमणकारियों में हड़कंप है। बारा में शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षा की 66वीं जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का विधिवत समापन समारोह में नगर परिषद सभापति ज्योति पारस ने शिरकत की और खिलाड़ियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में भामाशाहों का भी अभिनंदन किया गया। भीलवाड़ा जिला कलेक्टर आशीष मोदी का नवाचार। स्कूली बच्चों के लिए करियर गाइडेंस सेमिनार का हुआ आयोजन। जिला कलेक्टर ने बच्चों से किया संवाद। अधिकारियों और विशेषज्ञों ने बच्चों को दिए सक्सेस के टिप्स। सीटर राजू ठेर की हत्या का मामला। सीकर में पुलिस कर रही है छात्रावासों का सर्वे। सभी छात्रों की आईडी हो रही है चेक। सीकर के अजीतगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के गांव में पहुंची बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा। कानून व्यवस्था, बेरोजगारी समेत कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस सरकार पर बोला हमला। लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति सभागार में ई मित्र कियोस्क संचालकों की समीक्षा बैठक आयोजित। एसडीएम ने कहा अवैध दस्तावेज सबमिट करने पर होगी कार्रवाई। निर्धारित रेट लिस्ट चस्पा करने के लिए निर्देश। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें।